गुड इवनिंग सर। मैं सर कैसे हो सर? बहुत दिनों के बाद आए सर। सर इंस्पेक्शन था मेरा, 2 दिन से इंस्पेक्शन चल रहा था हॉस्पिटल का सर। ओके ओके। वो NABH का इंस्पेक्शन चल रहा था। बॉम्बे से और दिल्ली से डॉक्टर्स आए थे, हाँ तो अभी आज फ्री हुआ आज शाम को। तो इसका मेहनत 1 हफ्ते से चल रहा था सर पूरा। अरे, हाँ सर। ओमिक्रॉन से क्या है सर अब? सर नथिंग टू वरी, ओमिक्रॉन ये मीडिया ने ज्यादा वायरल किया है सर। हा, ते पागल करून टाकलं ते. हा, म्हणजे तो व्हायरस नाही झाला तेवढा मीडियाने व्हायरल करून टाकला त्याला. पण वी शुड टेक, आपण प्रिकॉशन एवढंच आपल्या हातात आहे सर, नथिंग इज. बरोबर. आणि आपल्याकडे ना वॅक्सिनेशन खूप झाले रॅदर दॅन साऊथ आफ्रिका सर. ओके. दॅट इज बेनिफिट फॉर अस. चालेल चालेल. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. देखिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले कल का कुछ चीजें आपको बता दूं. देखिए यहाँ पर कल की चीजें, जैसे कि मैंने वो मार्केट डायरेक्शन का आपको टॉपिक सिखाया था, बराबर सब लोगों को मार्केट का डायरेक्शन का सिखाया था. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था. सर मेरा कि- तो फर्स्ट डे हमारा, तो आवाज नहीं आ रहा है सर? सर हमारा तो फर्स्ट डे है. ओके. अब यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को डायरेक्शन वाला सिखाया है, बराबर. तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये वाला कौन सा दिख रहा था, निफ्टी का दिख रहा था मैं. देखिए यहाँ पर डायरेक्शन वाला मार्केट में मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट ने क्या किया है अब यहाँ पर. हाँ सर, जो नए लोग हैं उनके लिए भी ये बेसिक वाला ही लेक्चर है. बेसिक से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी आज. बेसिक और पुराने वालों के लिए एडवांस भी और रिवीजन भी, कि कैसे अभी यूज करना है, अभी उनका परफेक्ट बन जाएगा. तो सब लोगों को मैंने बोला है कि जब मार्केट, उसी दिन मैंने बता दिया था आप लोगों को. देख लीजिए यहाँ पर कब बताया था, 2 दिन पहले ही बताया था. ये वाला कि ये हायर हाई तोड़ दिया है. हायर हाई मार्केट ने तोड़ दिया है, ये वाला. तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां से सेल करना है. कहां तक सेल करना है बोला था मैंने आप लोगों को, याद है सब लोगों को? 70 to 88%. 78% तक. 78. 78% नीचे तक आएगा करके मैंने बताया था आप लोगों को. तो देख लीजिए अब यहाँ पर मार्केट का फिबोनाची ड्रॉ किया मैंने, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक फिबोनाची मार्कआउट किया, ड्रॉ किया. तो डॉट अभी 88 लेवल पे आ गया है. देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि 88% तक आ गया, आ जाएगा करके. अब क्या है, लाइव मार्केट में हम देख नहीं सके उसे बड़े टाइम फ्रेम में जाके, मगर जब मैं शाम को घर पे आके देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मैं 88 को टच कर दिया है. अब यहां से मार्केट क्या करेगा, अगर ये लेवल नहीं टूटा कल, अगर ये लेवल कल नहीं टूटा,
और यहां पर अगर ग्रीन कैंडल आ गया, ग्रीन कैंडल आ गया और उसका हाई तोड़ दिया, तो मार्केट बुलिश फेज चालू हो जाएगा। तो फिर मार्केट कैसे ट्रेड करेगा? ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। देख लीजिए, अभी फोटो निकाल सकते हो, बाद में आप देख सकते हो कि मैंने जो बोला था वही हुआ करके। यहाँ पर 127% ऐसा जाएगा यहाँ पर में, फिर ऐसा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है? अभी कल से आपको क्या करना है? कल से आपको ये लेवल, मतलब आपका कितना लेवल है ये वाला? 900 942 16,942 का स्टॉप लॉस लगा के कल से एमएसीडी से जितने भी बाय कॉल आएंगे आपको बाय के लेना है। मगर पहला सिग्नल, पहला वाला कल जो सिग्नल ग्रीन आएगा 5 मिनट वाला, वो छोड़ देना है आपको। पहला सिग्नल कल एमएसीडी से ग्रीन आएगा तो वो छोड़ देना है आपको। फिर दूसरे सिग्नल से कंटिन्यू ओनली बाइंग करना है जब तक 50% मिनिमम ये वेव के नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? 17,250 से लेके 17,300 तक ओनली बाय के कॉल ही लेना है आपको, सेल करना नहीं है अभी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को क्यों ऐसा मैंने बताया? क्योंकि प्रीवियस वेव के पहले क्या किया था, हायर हाई फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया है। तो हायर हाई फॉर्मेशन ब्रेक किया तो ऐसा ही फॉर्मेट होता है, मगर कब तक होता है? जब तक ग्रीन लाइन नहीं बनती है और उसका हाई नहीं तोड़ता है तब तक। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है बाय का, क्योंकि अभी भी रेड कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल ऐसा नीचे में भी जा सकता है। तो कंफर्मेशन के बाद में ही वो चीजें करना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची, देखिए पूरा मार्केट फिबोनाची गुड पे। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। देखो, जो नए लोग हैं उनके लिए भी ये बेसिक ही है। आज अगर उनको कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज उनका फर्स्ट लेक्चर है। नहीं भी समझ में आया तो ऐसा ये मत सोचना कि कुछ समझ में नहीं आया तो सर जम नहीं रहा है। तो बस आप कंसेप्ट क्या है फिबोनाची का वो समझने की लीजिए। तो फिबोनाची क्या है? फिबोनाची है एक मेजरमेंट टूल है। ये लिख लीजिए, मैं जो जो बताता हूं वो लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए। मेजरमेंट टूल है ये। क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है एक मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट को मेजर करता है ये, जिससे हम कह सकते हैं स्विंग हाई, स्विंग हाई। स्विंग हाई मतलब एक पर्टिकुलर हाई और एक स्विंग लो, दोनों का डिफरेंस का वो मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। लो और हाई क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये चार्ट। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, समझो ये 1 है और ये 2 है। तो 1 से लेके 2 तक जितना मोमेंट हुआ है, ये मोमेंट को मेजर करने के लिए फिबोनाची का टूल इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ये जो मोमेंट दिख रही है ये वाली, ये जो मोमेंट है ये कौन सी है? स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की है। तो स्विंग हाई कौन सा? ये दिख रहा है जो आपको, ये हाई है, ये वाला,
ये हाई है और ये लो है। अभी आप बोलोगे सर ये हमें ढूंढना पड़ेगा या डिफॉल्ट आ जाएगा? आपका आवाज नहीं आ रहा बराबर। आप पूछोगे सर ये मोमेंट ये जो ऐसा दिख रहा है ये हाई, ये लो, ये लो, ये हाई, तो ये डिफॉल्ट आएगा कि हमें ड्रॉ करना है? आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक इंडिकेटर आता है। कौन सा इंडिकेटर है यहां पर? देख लीजिए, जिगजैग का इंडिकेटर है यहां पर। जिगजैग, डबल जिगजैग विथ हायर हायर, हायर हाई, लोअर लो। और दूसरी बात, जो नए लोग हैं, 7-8 लोग नए हैं, तो वो नए लोगों को बेसिक से कल ट्यूसडे से सिखाया जाएगा। बेसिक मार्केट, कैंडलस्टिक क्या होती है, मार्केट क्या होता है, कल से उनको शाम को 7 बजे सिखाया जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है। नए लोग ध्यान दीजिए। तो ये स्विंग हाई लो, ये इंडिकेटर से आप लोगों को दिख जाएगा। आप नए लोग ये कर सकते हैं। यहां पर में डबल जिगजैग विथ हायर हाई लोअर लो वाला फॉर्मेशन, ये इंडिकेटर यूज करना है तो ये आपको स्विंग हाई और स्विंग लो दिखा देगा। ठीक है, तो ये फिबोनाची कई के लिए यूज करते हैं? तो मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब फिबोनाची में बहुत सारे टर्म्स है। क्या क्या टर्म्स है? फिबोनाची के रेशो, फिबो रेशो। तो फिबोनाची रेशो में एक होता है रिट्रेसमेंट। नए लोग और पुराने लोग सब लोग नोट लिख लीजिए। एक होता है रिट्रेसमेंट, और दूसरा होता है एक्सटेंशन। पुराने लोग भी ध्यान दीजिए, अभी आपको कंसेप्ट है ना बहुत क्लियर होने वाला है। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि सर ये तो मुझे पता है, पता है तो फिर आज तक क्यों पैसे नहीं बनाए? क्यों? क्योंकि कहां पर कैसे रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन निकालना है और क्या ट्रेड लेना है समझने के लिए हार्ड होता है। अभी मुझे मालूम था, मैंने आप सब लोगों को बताया भी था कि 88% तक आएगा करके ये वाला लेवल, मगर मैं लाइव मार्केट में देख पाया क्या? नहीं देख पाया। तो ये रीजंस होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है। अब फिबोनाची के रेशो में रिट्रेसमेंट के रेशोज है। तो रिट्रेसमेंट के रेशोज अगर आपको चाहिए तो नए रेशो है यहां पर में 50%, 61%, 78% और 88%। एक्सटेंशन के कौन से हैं? 127%, 161% और 200%। अब ये रिट्रेसमेंट क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है? What is retracement and extension? How to use, where to use, when to use? देखो, रिट्रेसमेंट मालूम है आप लोगों को, मगर उसका प्रॉपर तरीका मालूम अगर पता चल गया आप लोगों को
तो आप हर एंगल से मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। हर एंगल से इसका मतलब छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, मगर आपको वो सही से लगाने के लिए आना चाहिए। वो लगाना तो आ जाएगा, मगर जजमेंट ट्रेड बाय और सेल का लेना कैसे है, ये प्रैक्टिस करने पे समझ में आ जाता है। अब ये लिख लीजिए सब लोग, फिबोनाची रेशोज, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। किसी के पास वो फिबोनाची के ये है क्या आपके पास? वो जो दो चार्ट थे, फोटो दिए हुए थे, मेरे हिसाब से पिछली बार किसी ने भेजा था मुझे। मैं ग्रुप पे डालता हूँ मैं। हाँ हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। डाला क्या सर? भेज दिया सर। एक मिनट। इसके फोटोज हैं मेरे पास। ठीक है, मैं भेज दे, सबको बताता हूँ, थोड़ी देर में दीजिए। ये व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है। अभी देखिए, फिबोनाची के रेशोज, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। अब बहुत सिंपल है। देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो फिबोनाची बहुत हार्ड है। हार्ड है मतलब लोग ये चीज का मतलब बहुत कॉस्ट देते हैं, मगर मैं आपको जो सिखाऊंगा वो इतने सिंपल वे से सिखाऊंगा कि आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो अब आसान कैसे है वो दिखाता हूं मैं। बस आपको डिफरेंस करने में आना चाहिए। ये एक चार्ट याद करना पड़ेगा आपको। एक चार्ट, अगर ये दो चार्ट, दो या तीन चार्ट है, शायद से तीन चार्ट है यहाँ पर। आपको म्यूट करने के चक्कर में मैं भी म्यूट हो जाता हूं। एक बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, पुराने लोग भी ध्यान दीजिए, ये बहुत आज का बहुत टॉपिक ये वाला है। बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट तो हो गया। वो वाला फिबोनाची रेशो वाला भेजो ना एक। फिबोनाची रेशो वाला है किसी के पास? डाला है ग्रुप पे ना। हाँ हाँ, ग्रुप पे डाला है सर। मिला 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 सर। देखिए, पुराने लोगों के लिए ये स्पेशल क्लास है। आप बोलोगे सर ये तो हमको मालूम है, क्यों बता रहे हो बार बार? अब ऐसा नहीं है। अब मैं जो तरीका बताने वाला हूं, सबसे सिंपल वाला, वो तरीका जान लीजिए अभी आप। उसके लिए आपको क्या करना है, ये तीन तीन जो फोटोज है वो दिमाग में आपको छप जाना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट वाला एक, फिबोनाची का बुलिशनेस का एक नेचर, और बियरिश वाला, ये तीनों फोटो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में छप गए तो कैसे यूज करना है वो पता चलेगा अभी आपको। एक मिनट, मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं अभी नए एंगल से आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब गांव गया था तो मैं बहुत सोचा कि इतना अच्छा नॉलेज देने के बाद में भी लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो एंगल से, हम सिंपल एंगल से कभी सोचते ही नहीं, वो दिक्कत जाती है।
तो अब सिंपल एंगल से कैसे सोचना है, कैसे काम करना है। एक मिनट सर। सर बस एक मिनट है सर, ये थोड़ा मेरा पीसी का क्या प्रॉब्लम। तो ये देखिए एक्सटेंशन कौन से है और रिट्रेसमेंट कौन से, ये चार फिगर आप लोगों को याद रखना है। रिट्रेसमेंट कौन से होते हैं और एक्सटेंशन कौन से होते हैं, मतलब ये चार और ये चार, आठ आठ ही आंकड़े आपको, आठ फिगर ही आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं करना है। अब रह गया सवाल एक्सटेंशन क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप मैं क्या बोलना चाहता हूं सिंपल वे से, अब वो समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखो ये तीन टर्मिनोलॉजी, अगर ये आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है करके, मगर आपने वो जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो तरीके से अभी आपने कभी सोचा नहीं है। एक मिनट सर, मेरा थोड़ा रिकॉर्डिंग ठीक है, स्टार्ट करता हूं। रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, सब गेम जो मार्केट का है ये 8 फिगर का है, ये जो 8 फिगर्स है सब गेम जो है शेयर मार्केट का इस पे ही है। पूरा गेम कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है बाकी का, तो आपको जो लगता है ना वो कुछ नहीं है। आप बोलते हो सेंटीमेंट, ये मेंट वो मेंट, कुछ नहीं है। पूरा सेंटीमेंट कब होता है, वो सिर्फ एक निमित्त पात्र होता है। ऑपरेटर को एक ही दिन में बढ़ाने के लिए, गिराने के लिए न्यूज होना चाहिए, वैसे वो घुमाता है। मगर घुमाता भी है तो कैसे घुमाता है, कैलकुलेशन पे ही घुमाता है, पूरा कैलकुलेशन करके ही घुमाता है। एक भी इधर उधर नहीं होता है, एक भी मोमेंट इसके बिना, फिबोनाची के बिना कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये 8 फिगर याद रखना है। तो रिट्रेसमेंट के कौन से फिगर्स हैं, 50%, 61%, 78%, 88%। ठीक है, अब हम देखेंगे रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऊपर वाली वेव का या नीचे वाली वेव का कंटिन्यू वेव अगर ट्रेड हो जाती है, एक तो गिर जाएगा नहीं तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद जो 50%, 78%, 88%, 61% और 50% प्रीवियस वेव के, देख लीजिए यहां पर 50%, 61%, 78% और 88%। ठीक है, तो अब ये इस वेव का हुआ,
मतलब ये एक 0 है और ये 100 का लेवल है। तो 0 to 100 एक कंटिन्यू मूवमेंट हो गई। मतलब मार्केट ने क्या किया, 0 से 100 की मूवमेंट एकदम फास्ट कर दिया। अब इस मोमेंट का कितना परसेंटेज नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब क्या, रिट्रेस होगा। कितना परसेंट रिट्रेसमेंट होगा। तो कितना होता है, पहला तो होता है 50%, मतलब पहला रेट क्या आएगा, 50 रुपए पे आएगा। फिर कितने पे आएगा, 61 61%। आएगा ना सर, 61 39% पे आएगा। 78 22% 2 रुपीज पे आएगा और ये 12 रुपीज पे आएगा। बराबर। ये वेव का 0 to 100 का कितना नीचे गिरेगा, तो 50% गिरेगा, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 रुपए। और 61% गिरा मतलब 39 रुपीज हो जाएगा। 78 रुपीज गिरा मतलब 22 हो जाएगा और 88 मतलब 12 हो जाएगा। मतलब 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। 100 माइनस 61 इज इक्वल टू 39। 39। 100 माइनस 78 इज इक्वल टू 22 और 88 100 माइनस 88 तो कितना हो गया, 12 रुपीज। तो ये ऊपर जाता है तो उसका रिट्रेसमेंट नीचे का होता है। अब मार्केट जब गिरता है ऐसे तो इसका रिट्रेसमेंट क्या होगा, इसका 0 ऊपर रहता है, इसका 0 ऊपर होता है और 100 जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो अब इसके 50% रिट्रेस करेगा मार्केट। 50 61 मतलब ये रेट क्या होगा, 50 रुपीज 50% और ये 61%, तो ये रेट हो रहेगा 50 रुपए और ये 39 रुपीज। बराबर। मतलब 100 माइनस 50 50, 100 माइनस 30 61 39। तो आपको क्या करना है अभी, बस गेम इतना ही है, बस आपको ये गेम समझना है। रिट्रेसमेंट का सबसे पहले तो रिट्रेसमेंट का गेम समझ लीजिए। देखो मार्केट में, अब सिंपल वे से बताता हूं, मार्केट में दो ही गेम है, एक बॉलर है और एक बैट्समैन है। आया क्या समझ में, एक बॉलर है और एक बैट्समैन है। इसका मतलब क्या, रिट्रेसमेंट हो गया बॉलर, रिट्रेसमेंट मतलब बॉलर और एक्सटेंशन मतलब बैट्समैन। एक्सटेंशन मतलब बैट्समैन मतलब वो लंबे लंबे जो 4 और 6 मारता है ना, तो वो 0 और 100 के बाहर चले जाता है, बाउंड्री के बाहर चला जाता है। तो बाउंड्री है यहां पर 0 और 100 के अंदर में। तो बॉलर क्या करता है, एक पिच पे ही बॉल डालता है। 22 स्क्वायर मीटर वाला जो भी उसका पिच होता है, वो पिच पे ही वो बॉल डालता है। इसका मतलब क्या है कि रिट्रेसमेंट 0 to 100 के अंदर में ही होती है। और बैट्समैन क्या करता है, बाउंड्री मारता है, 6 मारता है, तो बॉल क्या करता है, बाउंड्री के बाहर फेंक देता है। तो वो हो गया एक्सटेंशन। मतलब क्या, 0 और 100 के बाहर चला गया मतलब एक्सटेंशन हो गया, और 0 और 100 के अंदर में रहा, इसका मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट हो गया। और ये गेम यहीं पर खत्म होता है, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन पे। बस अब आपको क्या पता होना चाहिए कि बाउंड्री मारना है या बॉलिंग करना है, बैट्समैन बनना है या बॉलर बनना है। तो वो समझ में आता है डायरेक्शन पे। तो वो कैसे समझ में आता है, बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट मतलब कंटिन्यू ऊपर जाते रहेगा, और दूसरा है बियरिश मार्केट।
मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब आपको तो पता है कि ऊपर मार्केट कब जाता है और कब गिरने वाला है, ये आप लोगों को पता है या नहीं है? पता है नहीं या नहीं है? है ना सर? मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब मार्केट खत्म कैसे होता है यहां पर मैं ही देख लो, मतलब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मार्केट में, बस हम ही उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको तो पता चल गया अभी। अब मुझे बताइए, बियरिश मार्केट में दो ही चीजें करनी होती है, कहां पर बाय कर सेल करना है और कहां एग्जिट करना है। और बुलिश में भी क्या होता है, कहां पर बाय करना है और कहां सेल करना है। अब डिफरेंस लिख लो। बियरिश मार्केट में फर्स्ट सेल करना होता है और बाद में एग्जिट करना होता है। बुलिश मार्केट में पहले बाय करना होता है और बाद में सेल करना होता है। लिख लीजिए सब, सब लिख लीजिए, पुराने लोग भी और नए लोग भी। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या करना है आपको, बुलिश मार्केट है या बियरिश मार्केट है पता कर लेना है, डायरेक्शन पता कर लेना है। डायरेक्शन कौन से साइड का डायरेक्शन है वो पता कर लो, सबसे पहला पॉइंट। तो आपको क्या पता चला अभी डायरेक्शन ढूंढने के बाद में, कंसीडर कीजिए आपको पता चला कि बियरिश मार्केट चल रहा है, बराबर। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर में सेल करते हैं और उसके बाद में एग्जिट करते हैं, बराबर। अब देखिए ये फोटो है, फोटो में लिख के रखा हुआ है, क्या लिख के रखा हुआ है, बियरिश मार्केट में कहां पर सेल करना होता है। हमें सेल तो करना है बियरिश मार्केट में, मगर कहां पर करना है, बोलिए कहां पर करना है। 50% या 61%, बराबर। और एग्जिट कहां करना है और प्रॉफिट कहां बुक करना है, 161 200। बस सिंपल है, बियरिश मार्केट खत्म हो गया। यहां पर दो वर्ड में मार्केट पूरा खत्म हो गया। अब आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करके करके बस मार्केट की कचुम्बर बना दोगे आप, और खुद का भी कचुम्बर बना दोगे। फिबो का लेवल क्या रहेगा सर? हाँ, मतलब फिबो के सेटिंग, फिबोनाची के सेटिंग। बस सब बताता हूँ सर, टेंशन मत। पहले आप ये कंसेप्ट समझ, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, बाद में सब मिल जाएगा। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर और दिक्कत चल जाएगी आपको। पहले मैं जो बोल रहा हूं वहां पर मैं ये आप नोट डाउन कर लो सर, ठीक है। अब कहां पर करना है सेल, वेयर टू सेल, मगर
161 से ज्यादा 200 को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर से गिरता है और ऊपर से कोई भी चीज गिरती है तो फास्ट गिरती है, तो मेरे हिसाब से 200% सही है। आप अगर ये 161 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, @200% पे प्रॉफिट बुक करना है, बस हो गया। बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेड करना है आप लोगों को पता चल गया। अब आप फिर भी ट्रेड नहीं कर पाते हो, आप लोग फिर भी इतना सिंपल रहने के बाद में भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? आप जो चीज नहीं मिलने वाली है उसके पीछे भागते हो, और जो चीज मिलने वाली है उसको नजरअंदाज करते हो। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। सतीश सर, हाँ सर। सर ये जो 50 और 61% आपने बोला है, ये प्रीवियस वेव का रिट्रेसमेंट होएगा उतना परसेंट, तभी उसके बाद हाँ, ही ये लिख देता हूँ सर, अच्छा पॉइंट याद दिलाया। हेलो। हाँ, आपने अच्छा पॉइंट दिलाया, वेयर टू सेल 50% और 61% Okay. ऑफ प्रीवियस वेव। एक मिनट सर। हाँ, अब ये हो गया। देखो मार्केट में क्या कितनी चीजें हैं मेरे को बताइए, आंसर दीजिए कि मार्केट में कितनी चीजें हैं। जो सही जवाब देगा मैं उसे मान लूंगा। बोलिए, कितनी चीजें हैं मार्केट में? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। सर डायरेक्शन यानी फिबोनाची दो चीज। तीन चीजें हैं सर मार्केट में। एक तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइडवेज हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ है क्या? नहीं है। अब ये 3 डायरेक्शन रहने के बाद में भी हम उसे जज नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सिंपल वे से उसको देखते नहीं। आपके नजर के सामने सारी चीजें होती है मगर दिखता नहीं है। तो अब आपको दिखेगा, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखना कैसे है आपको दिखाऊंगा अभी। तो क्या करना है, पहले बियरिश मार्केट डायरेक्शन, सबसे पहला पॉइंट जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। 3 डायरेक्शन में से कौन सा डायरेक्शन है पता कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर जाएगा तो बाय करना है, नीचे जाएगा तो सेल करना है, बस इतना ही है ना। और जो बाय किया है उसको एग्जिट करना है, और जो सेल किया है उसको एग्जिट करना है। मार्केट में 3 डायरेक्शन के बाद में कितनी चीजें करनी पड़ती है? बोलिए, कितनी चीजें करनी पड़ती है? बाय, सेल और स्टॉप लॉस। 3 चीजें करनी पड़ती है। यस तो अब मार्केट इतनी ही चीजों पे टिका हुआ है, तो भी फिर हम क्यों पैसा नहीं बना पा रहे हो आप लोग, या मैं, या ट्रेडर, या पूरे दुनिया के ट्रेडर क्यों बना नहीं पा रहे? क्या रीजन है क्या? क्योंकि यही मार्केट है, ये चीज उनको समझने को सालों लग जा रहे हैं, और समझ भी गए तो उसको है ना वो फॉलो नहीं कर रहे। अब इसका रिजल्ट भी मैं बताता हूं, अभी वैसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन पता करने के बाद में क्या करना है आपको, ये कॉलम में जाके देखना है। अगर बियरिश मार्केट है तो ये कॉलम में जाके चार्ट ओपन करो। आपको क्या करो मालूम है क्या? प्रिंटर है आपके पास या नहीं भी है तो जेरोक्स पे जाइए, इसका फोटो का जेरोक्स निकालिए, आपके पीसी के सामने राइट साइड में बियरिश मार्केट का चार्ट फोटो लगाइए, और बुलिश मार्केट का लेफ्ट साइड में लगाइए। ठीक है, आपने ये चीज कर लिया। अब हमको क्या करना है, 9:15 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, पीसी के सामने आके बैठ गया। तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा मेरा, डायरेक्शन पता करने का। आज मुझे ट्रेड करना है, तो कौन सा ट्रेड करना है वो मुझे पहले पता करना है।
तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूंगा कि कौन से साइड का डायरेक्शन है। तो समझो कि मुझे पता चला कि मार्केट बियरिश डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है राइट साइड का फोटो देखना है, ये वाला। आपको कौन सा फोटो देखना है? राइट साइड का फोटो देखना है। अगर बुलिश मार्केट है तो लेफ्ट साइड का फोटो देखना है। एक काम करता हूं, ये बियरिश मार्केट और बुलिश मार्केट एक दूसरे के नीचे में फोटो लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको दोनों चीजें एक के नीचे एक रहेगी। तो एक मिनट सर, ये तो बहुत बड़ा ही हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे के नीचे में इसे आप बना लो। तो सबसे पहले क्या करना है, कहां चला गया हूं, डायरेक्शन पता कर लिया मैंने। अब मुझे मालूम है कि बियरिश मार्केट में क्या करना होता है। तो बियरिश मार्केट में क्या करना होता है? सेल करना होता है। क्या करना होता है? फर्स्ट सेल एंड देन एग्जिट और प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। अब सवाल खड़ा होता है कि कहां पर सेल करना है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वेव का 50% और 61% फाइंड आउट कर लेना है। तो वही मैं सिखाने वाला हूं आपको कि 50 और 61% कैसे फाइंड आउट करना है। पुराने लोगों को सबको आता है, कोई है जिसको नहीं आता है? अभी भी कोई है ऐसा? कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट है पुराने में से? ओके सर, हाँ सर, सर ये जो वेव फाइंड आउट करना है कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं? सब बताता हूं सर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करना है, डेली में करना है, सब स्टेप वाइज बताता हूं सर। ओके। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो ये चीजें करनी है सर, 50% और 61% की। उसके बाद में आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए। फिर कौन सी वेव का ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है वो पता होना चाहिए। फिर टॉप डाउन एनालिसिस पता होना चाहिए। तो ये ऐसा एक साइकिल है, ये एक दूसरे से रिलेटेड साइकिल है। तो आप वैसे ही जाना, ठीक है? सर ये मूविंग एवरेज का बता सकते हैं डायरेक्शन? हाँ सर, सब बताऊंगा सर, डोंट वरी। ओके। कौन बात कर रहा है सर? हेलो, सर राकेश कदम बोल रहा हूं। ओके ओके, आप मुझे एक बार हाय भेज देना। हाँ सर, ठीक है, हाँ हाँ सर, इसका अपना स्पेशल वीडियो 3 वीडियो बनाया हुआ है। ओके सर। तो उसका रिवीजन भी आप करना है तो कर लीजिए, नहीं भी करोगे तो मैं आने वाले वक्त में वो सिखाता ही हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता करना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक सीख रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे एक दूसरे की चीजों पे आएंगे सर। ठीक है सर, ठीक है। अगर फिर भी आपको जल्दी देखना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, हाय बोल दो, मैं आपको वो 3 वीडियो भेज देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है और सिंपल स्ट्रेटजी भी, मेरी सब स्ट्रेटजी सिंपल ही होती है मगर असरदार होती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अब देखिए, अब तीसरा सवाल क्या है हमारा कि मार्केट को सेल करना है। तो कहां पर सेल करना है? प्रीवियस वेव के 50 और 61% पे सेल करना है, ठीक है? अब वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कौन सी वेव देखना है वो बाद का टॉपिक। पहले हमें क्या करना है वो तो पता हो, बाद में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए आप, उसके लिए मैं हूं यहां पर। मैं पहले आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए, कैसे करवाना है वो मैं करवा लूंगा। तो क्या क्या करना है बोलिए, सब लोग बोलिए। चलो मैं अभी ये यहां पर लिख देता हूं, पहले बुलिश मार्केट का भी लिख देता हूं, फिर मैं बाद में सवाल करता हूं। वेयर टू बाय 78 और 88% ऑफ प्रीवियस वेव
Here to exit 127, 161, 200. at the rate 127%, 161%. अब ये तीनों में से एग्जैक्ट किस पे करना है वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, मगर वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये आने वाला है या वो आने वाला है। मगर आप लोग 161 और 200 को ज्यादा पकड़ के चलिए, ठीक है। मार्केट यहां पर खत्म हो जाता है। इतनी सिंपल चीजें हैं, बस अभी हमें यहां क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जो बंदा सबसे ज्यादा फिबोनाची पे जो बंदा प्रैक्टिस करेगा वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा। प्रिंट स्क्रीन ले लो सब लोग, प्रिंट स्क्रीन ले लो। सबसे पहले ये काम करो, आप नोट लिख लिया है या नहीं लिखा है वो मेरे को बताओ। प्रिंट स्क्रीन लिया है या नहीं लिया है? लिया। मुझे भी भेज देना, ग्रुप में भी भेज देना। ओके। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं और डायरेक्ट ट्रेड पे लेके जाता हूं आपको। मतलब आप और पुराने लोग जवाब नहीं देंगे, सिर्फ नए लोग जवाब देंगे। नए लोगों को मार्केट का एबीसीडी भी नहीं रहेगा, पता नहीं है तो भी चलेगा। मैं जो सवाल करूंगा उसका उनका जवाब याद रहना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है अभी, नए लोग, यस सर। ये दो फिगर याद रखना है। बियरिश मार्केट में ये दो चीजें, तीन चीजें याद रखना है। कौन सा? डायरेक्शन, कहां पर सेल करना है, और ये परसेंटेज। आया समझ में? मैं 3 सवाल करूंगा, मैं तीन नहीं 4 सवाल करूंगा बियरिश मार्केट के बारे में, और बुलिश के मार्केट के बारे में 4 सवाल करूंगा। तो पहला सवाल करूंगा कि डायरेक्शन क्या है। तो आपको बोलना है बुलिश या बियरिश, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको देख के बताना है। दूसरी चीज, बियरिश मार्केट में क्या करना होता है वो मैं पूछूंगा। तीसरी चीज, कहां पर सेल करना है वो पूछूंगा। और चौथी चीज, कहां पर एग्जिट करना है वो पूछूंगा। बराबर? तो आप देखते हैं, आप लोग बोलते हो ना कि सर मुझे एबीसीडी भी नहीं आता मार्केट का, मुझे कैंडल भी पता नहीं है सर। बोलते हो कि नहीं बोलते हो नए लोग? बोलते सर। अब देखो, अभी यहाँ पर मैं खेल देखो, आपको मालूम जरूरत नहीं है। अब इतने पे आप गेम मार्केट में से पैसा बना सकते हो। आप देखो आप कैसे बना सकते हो, आप देख लीजिए आप। तो आपने सबने प्रिंट स्क्रीन ले लिया क्या? यस सर। ले लिया। यस सर। पुराने लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए। गेम जो है, जब नए लोग बता सकते हैं तो आपको तो आना ही है। प्लीज म्यूट कीजिए, ताकि क्या है ना, मुझे क्या बोलना है मुझे है ना याद रहेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। पूरा मार्केट नए लोगों को 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज म्यूट रहिए। आपको म्यूट करने के चक्कर में मैं भी म्यूट हो जाता हूं, ठीक है। अब पुराने लोग ध्यान दीजिए कि मैं पहला सवाल क्या करूंगा, डायरेक्शन क्या है। तो आपको है ना, कितने डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन। बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला, बुलिश मतलब अप ट्रेंड। दूसरा डायरेक्शन क्या है? बियरिश मतलब नीचे जाने वाला, ठीक है। तीसरा छोड़ दीजिए, साइडवेज वाला भी छोड़ दीजिए। अब ये हो गया बुलिश मार्केट और ये हो गया बियरिश मार्केट। अब सवाल होता है कि सर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन मूविंग एवरेज से पता करेंगे। मूविंग एवरेज 2 लाइन होता है, ऐसे 2 लाइन होती है। क्या होती है? 2 लाइन। तो ये दोनों लाइन के नीचे में अगर कैंडल रहेगा तो क्या होता है मार्केट?
बियरिश, और ये दोनों लाइन के ऊपर रहेगा तो क्या होता है मार्केट? बियरिश। अब पता चला डायरेक्शन कैसे पता करना है? नए लोग पूरे जवाब दीजिए, जितने भी नए लोग हैं पूरे। यस सर। सिंपल है, वो लाइन है मूविंग एवरेज। कौन सी थोड़ा मूविंग? सतीश सर वापस रिपीट करिए ना ये। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं एक सवाल क्या करने वाला हूं कि डायरेक्शन क्या है करके, बराबर। पहला सवाल डायरेक्शन। म्यूट कीजिए, कितना ये आपको म्यूट करने के चक्कर में मैं मेरा नाम भी भूल गया, किधर है, मिल भी नहीं रहा है अनम्यूट करने के। तो आप म्यूट रहिए सब लोग, रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से म्यूट रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये एक ही क्लास में आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा, मगर आप लोग म्यूट ही नहीं रह रहे। मेरे को जो बोलना है मैं भूल जा रहा हूँ। मैंने बहुत प्लानिंग करके आपको समझाने की, मतलब कैसे एक ही दिन में पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा वो बताने वाला हूँ आज, मगर आप लोग म्यूट में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे वो कि क्या बोलना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या सवाल है, देखिए लेफ्ट साइड में बुलिश मार्केट का चार्ट लगा के रखा हुआ है, फोटो लगा के रखा हुआ है, और राइट साइड में क्या लगा के रखा हुआ है? बियरिश मार्केट का फोटो लगा के रखा है। तो मैं 4 सवाल पूछने वाला हूं। सबसे पहला सवाल रहेगा डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन पता चला आपको कि बुलिश है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो लेफ्ट फोटो देखना है, और बियरिश है तो राइट फोटो देखना है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट में क्या करते हैं हम? ओनली बाय करते हैं, और बियरिश मार्केट में क्या करते हैं? ओनली सेल करते हैं। तो बाय कहां पर करते हैं हम? 78% और 88% ऑफ प्रीवियस वेव, वहां बाय करते हैं। एग्जिट कहां करते हैं? 127, 161 और 200 लेवल पे। अब सेल कहां पर करते हैं? 50% और 61% ऑफ प्रीवियस वेव। एग्जिट कहां करते हैं? 200% ऑफ प्रीवियस वेव। अब कैसे ड्रॉ करना है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मार्केट समझना है कि ऐसे ही होता है नहीं होता है। तो ये 4 चीजों में पूरा मार्केट खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि सर डायरेक्शन कैसे पता करें नए लोग? तो डायरेक्शन पता करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? कि 2 लाइन होती है, 2 लाइन होती है, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। तो ग्रीन लाइन के ऊपर अगर कैंडल्स है, इसे कहते हैं कैंडल्स। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल है तो मार्केट क्या है? बुलिश। और रेड लाइन के नीचे में है तो क्या है? बियरिश। तो इस तरीके से मार्केट आपको पता चल जाता है बुलिश है या बियरिश। चलो अब हम करते हैं लाइव ट्रेडिंग विथ न्यू स्टूडेंट विथ 0 नॉलेज। मार्केट में नॉलेज की इतनी ही जरूरत है। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज होना पड़ता है, मगर 0 नॉलेज जरूरी है। 0 नॉलेज मतलब 4 चीजें पता चाहिए आपको, 4 थिंग्स आपको पता होना चाहिए। बस मार्केट खत्म हो गया यहां पर। अब देखिए कैसे खत्म होता है। अब आपको वापस शुरू हो गया आप लोग। तो देखिए यहां पर मैं
अब क्या करना है, डायरेक्शन पता करने के लिए दो लाइन लगाना है, मूविंग एवरेज के लाइन लगाना है। अभी ये कोई सवाल मत करना कि सर अभी तुरंत के तुरंत कैसे लगाना है, क्या नहीं है, वो सब बताता हूं मैं। पहले मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए। इंडिकेटर में जाना है, ये सर्च बॉक्स में टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो दो मूविंग एवरेज लगाना है हमको, ये वाला। तो ये मूविंग एवरेज को 2 बार क्लिक कर दो, तो ऐसे 2 लाइन आ जाएंगी यहां पर। तो उसको उसे क्या करना है, उसे चेंज करना है। तो यहां पर में देखिए क्लोज 9 और क्लोज 9, इस दोनों को चेंज करना है। तो मैं यहां पर सेटिंग होती है इसकी, ये वाली। तो इस पे क्या करना है, 75, और यहां पर क्या करना है, क्लोज की जगह पर हाई करना है, हाई। इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर। मैंने क्या बोला, ग्रीन लाइन के ऊपर रहेगा तो बुलिश मार्केट है, और रेड लाइन रहेगा तो कहां क्या है, बताइए, चैट बॉक्स में डालिए सब लोग। रेड लाइन के नीचे रहेगा तो क्या रहेगा मार्केट, बियरिश है क्या नहीं। सिंपल सिंपल है ना, हार्ड है कुछ नहीं। ठीक है, नए लोग कौन है, हैंड रेज कीजिए सब लोग। अब मैं उनसे ट्रेड करवाने वाला हूं। नए लोग हैंड रेज कीजिए। ठीक है, रश्मि मैडम, मैडम अनम्यूट किया है। Yes, sir. बताइए आपको कितना नॉलेज है, अब तक 0 नॉलेज है। Yes. अब मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब देना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरा मार्केट समझ में नहीं आया है कि नहीं आया। ठीक है, Okay. Okay, sir. ठीक है। आपके सामने 2 फोटो लगाइए, राइट साइड में बियरिश मार्केट का फोटो लगाइए, मतलब कंसीडर कीजिए, अभी तो लगा, अभी है नहीं रहेगा, मगर आपने जो फोटो खींचा है वो कंसीडर कीजिए, और Okay. लेफ्ट साइड में बुलिश मार्केट का Bullish फोटो। है। ठीक है, Yes, sir. अब सबसे पहले मैं आपको सवाल करता हूं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, Bearish market है, sir. क्यों बियरिश है, बताइए। Because candles are below red line. बराबर, Yes, sir. इसमें नहीं समझने वाली कुछ बात है, No. समझ में आ गया ये इतना सिंपल डायरेक्शन कैसे पता करने का अभी। Yes, sir. ठीक है, तो क्या मार्केट है अभी, बियरिश मार्केट। Bearish. तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बियरिश मार्केट का मुझे पता चल गया, बियरिश मार्केट है। तो अब मुझे बियरिश मार्केट में सबसे पहले क्या करना होता है, सेल करना है, सर। सेल करने के बारे में सोचना है। सोचना है। ओके। क्या करना है, सेल करने के बारे में सोचना है। अब कहां पर सेल करेंगे, 50% और 61% ऑफ प्रीवियस वेव। बराबर। यस। तो यहां पर मैं देखूं, अभी ये वेव दिख रही है आपको, ये एक हाई और ये एक लो दिख रही है। Yes. तो ये एक वेव हो गई। अब ये वेव का एक इंडिकेटर आता है, ये वेव का इंडिकेटर आता है जो कि ऐसे हाई और लो दिखाता है। तो इसका मैं लेंथ बड़ा कर देता हूं ऐसे। ठीक है, ओके तो सर। आपको ये वेव दिख रही है अभी, क्लियर क्लियर, ये एक और ये एक वेव दिख रही है यहां से नीचे में। यस सर। तो अब इस वेव के कितने परसेंटेज पे आने के बाद आप सेल करोगे, 50% और 61%। बराबर। यस। आया समझ में। यस अब मुझे, अब आपका सवाल रहेगा कि मुझे फिबोनाची या ये 50% और 61% कैसे पता चलेगा सर, बराबर, यह सवाल रहेगा आपका। यस सर। तो उसके लिए आपको कौन सा टूल यूज करना है मेजरमेंट के लिए, कौन सा टूल करना है यूज, फिबोनाची। फिबोनाची, बराबर। यस। अब सवाल होता है कि ये ड्रॉ कैसे करें, बराबर, यस सर। और ये टूल मिलता कहां पर है। तो देखिए यहां पर मैं लेफ्ट साइड में, यहां पर ये फिबोनाची का टूल है। ओके। तो ये फिबोनाची के टूल पे आपने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब ये मार्केट
नीचे से ऊपर जा रहा है, बराबर। यस सर। तो हमें टारगेट कौन सा निकलना है? अभी देखिए, अब ये कंसीडर कीजिए कि यहां पर ये वेव नहीं है करके, बराबर, मगर ये नीचे का वेव कंप्लीट हो चुका है, मतलब हो गया है सपोज। तो हमें अभी टारगेट रिट्रेसमेंट, गिरने वाली मार्केट का रिट्रेसमेंट निकालना है। तो फिबोनाची आपको ड्रॉ करना होता है, ये ऊपर का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फिबोनाची क्या करना पड़ता है? ऊपर से लेके नीचे ड्रॉ करना पड़ता है। ऊपर अगर ऊपर का टारगेट फाइंड आउट करना है, देखिए, अप टारगेट फाइंड आउट करना है, तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है? अप टू डाउन, बराबर। देखिए, अप टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची कहां करना है? अप टू डाउन। तो अप कहां पर है? ये वाला। और डाउन कौन सा है? ये वाला, बराबर। यस सर। तो फिबोनाची ड्रॉ करूं? यस। अब मैंने फिबोनाची को ये टूल सेलेक्ट कर लिया, यहां से ड्रॉ किया, यहां पर ड्रॉ कर दिया, बराबर। यस सर। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़े ये डार्क कर देता हूं लाइंस, ठीक है, और ये बाकी के चीजें छुपा देता हूं अभी, मतलब ये डबल झिगजैग, EMA एवरेज, ये सब छुपा देता हूं। तो आप बताइए मुझे, कहां पर आया मार्केट मैडम? ये देख सर लीजिए, ये रेड लाइन के पास 50%। रेड लाइन कितने की है? 50। हम बियरिश मार्केट में Sorry. कितने पे सेल करते हैं? 50 और 61%। बराबर। तो ये 50% आया, यस सर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और नहीं ना मैडम, 50 और 60 चार्ट लगाइए क्या? आपने चार्ट लगाया क्या? पहले मुझे बताइए। यस सर, सेल करेंगे यहाँ पे। तो 50 और 60 ऑफ प्रीवियस वेव के क्या करते हैं वहां पर? सेल करते सर। बराबर। यस। तो अब यहाँ पर मैं ये सेल का बटन यहाँ सेल लिख दूं, यस। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका ये जो सेल किया है, इसका प्रॉफिट कहां पर बुक करेंगे? जब 161% और 200%, मैक्सिमम 200% प्रीवियस 200% ही करना है, 200% ही। ओके ओके सर। तो 200% ऑफ प्रीवियस वेव, बराबर। यस। मतलब अब ये जो वेव है, वो वेव कौन सी बन गई अभी? ये वाली बन गई। एक मिनट, अब ये यहां से गिरना शुरू हो गया, मतलब ये वेव हमको मिल गई, बराबर। यस। तो ये वेव का कितना परसेंटेज नीचे जाएगा तो बाय करना है, एग्जिट करना है? 200%। तो अब मुझे फिबोनाची ड्रॉ करना है और टारगेट कौन सा फाइंड आउट करना है? नीचे का, बराबर। ओके। तो नीचे का फाइंड आउट करना है, तो मैं फिबोनाची नीचे से नीचे का टारगेट फाइंड आउट करना है, तो नीचे से ड्रॉ करूंगा। ऊपर का फाइंड आउट करना है तो ऊपर से ड्रॉ करूंगा। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा? नीचे से ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहां से ड्रॉ किया और 200% पे आपका टारगेट, ये देखिए यहां पर आ गया। यस सर। बराबर। ये हो गया बड़ी वेव का। अब हम वैसे ही करते हैं, अब छोटी वेव का भी देखते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कितना सिंपल है मैडम मार्केट? अब यस सर। अब मैं दूसरे बंदे को लेता हूँ, ठीक है मैडम। रवि सर अनम्यूट किया है आपको। सर बोलो। अब मुझे बताइए, एक मिनट, मार्केट क्या है सर? बुलिश है, बियरिश है? बेरिश है। बराबर। तो मैडम ने यहां पर ट्रेड कर लिया, ये एरिया छोड़ दो, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं ये वेव बन चुकी है, बराबर। हाँ। अब ये वेव के कितने परसेंटेज पे सेल करेंगे हम? 50-61। 50 और 61 पे सेल करेंगे, बराबर। बराबर। तो ड्रॉ करूं 50 और 60 का फिबोनाची? हाँ सर। ठीक है। तो ये देखिए, कहां से ड्रॉ करना पड़ेगा? अभी मुझे ऊपर का टारगेट निकालना है, तो कहां से कहां ड्रॉ करूंगा? नीचे से ऊपर। सर ऊपर प्रीवियस का वेव। टारगेट निकालना है ना सर।
हेलो। ऊपर का टारगेट निकालना है तो फिबोनाची कहां से कहां ड्रॉ करते हैं? प्रीवियस वेव में करना है, ऊपर से नीचे। बराबर। हाँ। तो अब यहां पर देखिए, मैं क्या करता हूं, फिबोनाची को सेलेक्ट किया, ऊपर से लेके नीचे पे छोड़ दिया, बराबर। हाँ। अब मैं क्या करता हूं, बाकी की चीजें छुपा देता हूं, ठीक है। ये फिबोनाची रखता हूं, ये जिगजैग रखता हूं। अब मुझे बताइए, यहां पर 50% पे आया, हाँ, ये आ गया। वाला आ गया, आ गया। तो क्या करोगे यहां पर? सेल करूंगा। बराबर। तो यहां पर बराबर। मैंने सेल कर दिया। अब सेल करने के लिए मैंने आपको कौन सा तरीका बताया है, यहां पर मैं कैसे सेल करना है, कैसे करना है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बताया है रविकिरण सर, आपको बताया है, आपको पता भी है, बस क्लिक नहीं हो रहा। मैगडी। यस, 5 मिनट के चार्ट में ये लेवल के बाद में रेड कैंडल मैगडी आया तो हर बार सेल करना है, बराबर। बराबर। तो जैसे ही मैगडी यहां पर देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये वेव के यहां पर ये वेव बन गई। अब ये हाँ। वेव बन गई तो अभी हमें क्या करना है, सेल के कॉल लेना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, एमएसीडी 5 मिनट के चार्ट में जाके सेल करना है, बराबर। तो बराबर। देख लीजिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, एमएसीडी लगा देता हूं। तो आप देखिए यहां पर ये एरिया को टच करने के बाद, देखिए ये एरिया को टच करने के बाद यहां पर एमएसीडी रेड बना, बराबर। बराबर। तो आपने क्या किया, यहां पर सेल सेल कर दिया। है इसमें कोई लॉजिक या रॉकेट साइंस? माइनस। नहीं है। तो अब आपको सेल करने के बाद कहां एग्जिट करना है, प्रॉफिट कहां बुक करना है? ग्रीन कैंडल आने के बाद एमएसीडी पे। अरे सर, फिबोनाची से, फिबोनाची से 200। बराबर। हाँ। 2 मेथड बताया है ना मैंने, एक फिबोनाची वाला और एक एमएसीडी वाला। तो अब मैं बराबर। देखूं, ये वेव हाँ। के प्रीवियस वेव के 200%, ये वेव के 200% पे प्रॉफिट बुक करना है, बराबर। हाँ। तो नीचे का टारगेट फाइंड आउट करना है, तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे? नीचे से ऊपर। बराबर। हाँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो ठीक है, आप जैसा बोलते हैं वैसा मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो 200 पॉइंट्स आना चाहिए क्या? हाँ सर। देख लीजिए, डॉट 200 पॉइंट आया और वहीं से मार्केट पलट गया। तो आप बोलिए, कितना सिंपल मार्केट है। तो रवि किरण सर, आप सीख गए ट्रेड मारना, बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेड मारते हैं। हाँ सर। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये वेव लाइव मार्केट में दिखेगी या नहीं दिखेगी। हाँ सर। तो लॉजिक क्या लगाना है कि एक वेव का 200% हो गया तो समझ लो कि वही बॉटम रहने वाला है। तो फिर उसके पहले का वेव जो प्रीवियस टॉप है, देखिए यहां पर, अब मैं क्या करता हूं, आपको ये बिना इसका दिखाता हूं। अब मैं इसे छुपा देता हूं। अब देखिए यहां पर, अब ये एक वेव है, समझो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट से मार्केट जो है 200% तक यहां तक गिर चुका है, बराबर। और आपको अभी लाइन नहीं दिख रही है, हाँ सर। मगर आपको तो पता है कि ये वेव 200, मतलब यहां से यहां 200% गिर चुका है। तो ये वेव और ये वेव का 50% रिट्रेस मार सकता है ये। तो आपको पता है कि आगे का अभी बना नहीं है, मगर 200% की लेवल तो मिल चुकी है। तो 200% की लेवल आ गई तो कंसीडर करने लायक कि ये हमारा बॉटम है। ओके। तो अभी मैंने क्या किया, आगे का देखा ही नहीं मैंने। तो ये 200% आ गया करके क्या किया, डायरेक्ट मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो अब इसके जहां पर 50% पे ये रेड लाइन पे दिखाई देगी, वहां पर मैं ठोक दूंगा, उसे सेल कर दूंगा। कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो यहां पर मैं आया, वहां पर मैंने उसे सेल कर दिया, खत्म हो गया। तो बस इतना ही मार्केट है।
तो नए लोग है सिंपल मार्केट। तो देखिए हाँ, सर। रश्मि मैडम को भी कुछ नहीं आता है, रवि सर को कुछ भी नहीं आता है, फिर भी उनको वो दो मैंने जो फोटो दिया है उसके हिसाब से ट्रेड करने अगर गए तो बरोबर क्या करना है मार्केट में उनको पता चल गया। बस आपको क्या करना है, भगवान की फोटो लेकर, मतलब शेयर मार्केट के ये दो फोटो आजू बाजू में रख के ट्रेड करने से पहले देख लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, अब तीसरा कोई एक बंदा, अब और एक तीसरे बंदे को लेते हैं और लास्ट का देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए। अब ये वेव है, ये वेव है, मिलिंद सर, मिलिंद सर अनम्यूट किया है। हेलो हाँ सर, अब देखिए ये एक वेव है बराबर, सर, ये वाली सर सर हाँ, वो सर। उतना मार्केट छुपा दो ना सर, मतलब जितना एग्जिट होना है, मतलब प्रॉफिट बुक करना है ना, उतना मार्केट छुपा दीजिए सर प्लीज। हाँ छुपा दिया, हाँ सर। एक मिनट ड्रॉ करने के लिए लगेगा ना सर आपको थोड़ा। हाँ हाँ तो ये वेव दिख रही है आपको, अभी करंट रेट चल रही है समझ लो यहाँ पर, हाँ सर। ठीक है। अब ये वेव है हमारी, ये है 0 की और ये 200% पे पहुंच गया है। हाँ सर। और लाइव मार्केट में दिखता है ये चीज, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लाइव मार्केट में ये जब चलता है ना 200% पे, तो ये दिखाता है कि 200% पे चल रहा है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। और जैसे ही 200% पे दिख गई तो आपको क्या करना है, ये वेव से लेके ये पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। आपको क्या मिलेगा, आपका सेलिंग पॉइंट मिल जाएगा बराबर। जो एरिया में आपको सेल करना है 50 और 60% पे, वो एरिया मिल गया। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं अभी। यस सर। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया है इसे। यस। अब ये हटा देता हूं, तो कहां तक आया सर? सर ये यहाँ तक सर 0.5 और वो बराबर, ये 0.5 आया है सर, उसके ऊपर नहीं गया। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, वहाँ पे सेल लेना है सर हमें। बराबर। तो आपने यहाँ पर सेल ले लिया बराबर। अब सेल लेने के बाद में कहां पर एग्जिट करना है, ये वेव के 200% 200% बराबर। ये वेव के 200% पे करना है। तो देखिए अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिबोनाची। आया 200% डॉट, यस सर। डॉट आया, डॉट चेंज नहीं होता है। अब बोलोगे इतने, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। अब इतनी बार कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है, 5 बार कोइंसिडेंस नहीं होता है लाइफ में। सर ये मतलब इतना एक्यूरेसी कैसे है सर, मींस डायरेक्ट डॉट टू डॉट आ रहा है सर। सर उसको 20 साल लग गया ना सर, आपको बताने के लिए 20 मिनट में बता दिया, मुझे 20 साल लग गया वो चीज समझ। यस सर, ये तो मतलब देख के इंसान को झटका लग जाता है सर, इतना एक्यूरेसी देख के। अब मुझे बताइए कितना बढ़ेगा अभी इसके ऊपर, ये वेव का कितना बढ़ेगा अभी आप ही बताओ। सही 200% आ गया है, तो यहाँ से मार्केट कितना बाउंस मारेगा, रिट्रेसमेंट मारेगा 50%। 50 और 61% बराबर। हाँ, तो यहाँ पर मैं वापस से फिबोनाची ड्रॉ कर लेता। ओके, तो ये वापस से सर ट्रेड ले सकते हैं ना सर ऐसा? हाँ, तो यहीं पर तो ट्रेड लेना था, वापस से 50 पर 61% पे आया यहाँ पर। हाँ, वापस से आपने सेल कर दिया। तो बाय में ट्रेड ले सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं ना, बियरिश मार्केट में कभी बाय नहीं करने। ओके सर। तो देखा सर कितना सिंपल है। यस। इतने साल आपने लॉस कर दिए या जो भी है, अगर वही नॉलेज अगर पहले, मतलब देखो आपने डिसीजन लिया, इसके लिए आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यस सर। आपको अभी क्या करना है, इसके हिसाब से बिंदास डिसीजन लेना है। यस सर। और सर हाँ बोलिए सर, इसमें वो सिर्फ 2 मूविंग एवरेज और एक वो उसकी चिंता मत कीजिए, बस आपको जो समझ में आया क्या वो बताइए मुझे। हाँ हाँ सर, वो समझ में आ गया। बाकी का वो सब मैं ऐड करवा दूंगा, वो छोटी मोटी बातें वो जरूर, वो तो चलते चलते करवा दूंगा आप। ठीक है सर। उसका लेक्चर आएगा, सेटअप का लेक्चर भी आएगा, हाउ टू सेटअप, हाउ टू ऐड मूविंग एवरेज, फिबोनाची रेशो। ये बस आपको पहले जानकारी दिया है फिबोनाची की रेशो में। अब इसके बाद में हम कल देखेंगे रिट्रेसमेंट और उसके एग्जांपल्स, फिर बाद में देखेंगे एक्सटेंशन। अब हमने एक्सटेंशन भी देखा और रिट्रेसमेंट भी देखा, मगर आपको पता नहीं चला।
कैसे? कैसे? देख लीजिए अभी आपने नोट किया था, मैंने जो लिख के दिया था वो नहीं Yes, sir. किया। मैंने क्या लिख के दिया था? बॉलर और बैट्समैन। अच्छा वो तो बॉलर कितने दायरे में होता है? 0 to 100 में। और बैट्समैन कहां पर होता है? वो आउट ऑफ बाउंड्री होता है, मतलब 0 to 100 के बाहर होता है। बराबर बराबर सर? मिलिंद सर, मिलिंद सर, सर एक मिनट। हाँ यस सर यस। बॉलर मतलब 0 to 100% के अंदर जो होता है उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। बराबर सर ये मतलब बिफोर पहले का सेशन है क्या सर, ये अभी आप नया सर? हाँ? मतलब ये बॉलर और बैट्समैन ये थ्योरी मेरे लिए नया है सर, मतलब एग्जांपल भी। और सर मैं वो एग्जांपल दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। वही सर। हाँ तो मतलब 0 to देखो, हाँ ये 0 है। बराबर ओके हाँ और ये 100 है। हाँ सर तो 0 के और 100 के अंदर में जो होता है 0 to 100 बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहां पर मैं बिटवीन। एक मिनट रुको, आप लिख लेना सब लोग, कंफ्यूज। बिटवीन मोमेंट बिटवीन, ऐसा लिखता हूं, मोमेंट बिटवीन 0 to 100, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। ओके 100 आउट ऑफ मोमेंट, आउट ऑफ 0 to 100, इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। आया समझ में? यस अब आपने एक्सटेंशन भी निकाला और रिट्रेसमेंट भी निकाला। सब लोग प्रिंट स्क्रीन ले लें, ये सब चीज का, नए लोग पुराने लोग, ये चीजों का प्रिंट स्क्रीन ले लेना। हाँ, आपको जान पे आ रहा होगा, जो लेजी है वो नहीं लेगा। सर वो मूवमेंट बिटवीन 0 to 100 रिट्रेसमेंट्स मींस 0 और 100 के बीच में जो भी संख्या है वो उसके बीच में उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यस 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 यस। और मूवमेंट 0 आउट ऑफ अब पहले ये काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यस सर वो लिख लिया सर मैंने। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आप दोनों का एग्जांपल बताता हूँ। ओके अब देख लीजिए आप, अब कंसीडर कीजिए कि ये 0 है, ये पॉइंट जो है वो 0 है, ओके और ये पॉइंट क्या है? 100 है। बराबर। यस अब ये ऐसे लाइन कर देता हूं, ऐसे 0 और 100 के बीच में ऐसे लाइन मार देता हूं। तो 0, ये 100 to 0 के बीच में ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन क्या है? रिट्रेसमेंट। बराबर। हाँ ये 0 और 100 के अंदर में ये लाइन है, तो क्या हो गई? ये रिट्रेसमेंट। अब ये लाइन 0 के बाहर चली गई, 100 के बाहर चली गई, तो क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे सर? सर ये तो हाँ आउट ऑफ चली गई ना, एक्सटेंशन कहेंगे सर इसको। हाँ, एक्सटेंशन हो गया। हाँ तो आया सब लोगों को समझ में अभी एक्सटेंशन क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है? हाँ सर वो 0 और 100 के बाहर चले गई तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। हाँ सर। पोटे सर बोलिए, समझ में आया? सर वो रिट्रेसमेंट और अभी रिट्रेसमेंट तो पता चला, लेकिन एक्सटेंशन क्यों निकालना है सर? सर नीचे का कहां पर प्रॉफिट बुक करना है? 200% वाला निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर बरोबर। हाँ आपने बोला फोटो है। साइड में रखा क्या पहले वो बताइए? वो फोटो तो अभी वो बियरिश स्क्रीनशॉट बियरिश का राइट साइड में रखो और बुलिश का लेफ्ट साइड में रखो। तो बियरिश मार्केट में प्रोसीजर जाओ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सेल कहां पर करना है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, 4 तो चीजें हैं सर। तो इसको रिपीट प्रैक्टिस करो, 4 चीजें आपकी याद हो गई। वैसे भी 4 चीजें याद करने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा सर। तो आपको बस
वो 4 चीजों का ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ये हो गई एक मेथड, इससे भी सिंपल मेथड है ये भी, फिर भी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया आपको। इसके भी सिंपल लैंग्वेज है वाली एक स्ट्रेटजी है दूसरी, तो हम वो बाद में देखेंगे। पहले हम एक एक स्टेप वाइज जाएंगे। दिनेश सर आप नए हो, आपको तो अभी तक, दिनेश सर, सर वो सैमसंग सर का सवाल है, अभी कल मार्केट 200 जाएगा सकता है या 50 से ही आएगा? बताता हूँ सर, जवाब देता हूँ, बोलिए। दिनेश सर। हाँ सर दिनेश सर, सर समझ में आया सर? दिनेश सर समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया सर। ठीक है, आपका आज का पहला ही दिन है, तो नहीं भी समझ में आया तो इसका मतलब ये नहीं है, अभी जस्ट मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिखाया है। इसके बाद में हम कल जो रहेगा रिट्रेसमेंट और कौन से वेव पकड़ने हैं बुलिश मार्केट में, ये हो गया बुलिश, बेरिश मार्केट में। बुलिश में अलग होते हैं, उसके प्रैक्टिस करवाएंगे कि रिट्रेसमेंट कौन से लाइन का कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग मिस मत करना क्लास कल का। उसके बाद में कल रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, मतलब आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन से कैसे ट्रेड लेना है, उसके साथ में क्या यूज करना है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेंड लाइन यूज करना है, ट्रेंड लाइन यूज करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चैनल, ऐसे चैनल होता है ये यूज करना है, कैसे यूज करना है ये स्टेप लगता है, तो ये सीखने के लिए टाइम लगता है। तो मिनिमम आप 1 महीना पकड़ के चलो कि 1 महीने तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मैडम आपको वो बैच में ज्वाइन किया है ना मैडम, तो वो बैच में ग्रुप में तो भेजते हैं ना मैडम, तो कैसे नहीं आया? सर ये मार्केट का डायरेक्शन कौन सा टाइम फ्रेम पे देखने से पता चलेगा? 1 आवर में देखना है सर। अपना डायरेक्शन वाला लेक्चर अभी नए लोगों का हुआ नहीं, जैसे ही हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, तो धीरज रखिए, मेरे हिसाब से स्टेप वाइज चलिए आप। राघवेंद्र सर बोलिए सर। राघवेंद्र सर बोलिए। विनायक सर बोलिए। सतीश सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर निफ्टी के लिए वो जिगजैग का सेटिंग अलग है क्या सर? क्या बोल रहे हो सर? जिगजैग का सेटिंग निफ्टी के लिए सर, निफ्टी के चार्ट के लिए? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर वो थोड़ा दिखाएंगे सर, वो प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, बस सेटिंग दिखा दीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ सर। नहीं वो तो चेंज करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो अभी तो चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का लगाऊंगा तो अलग अलग आएगा। नहीं, क्योंकि मेरे निफ्टी चार्ट में वो हायर हाई बनाया ही नहीं सर, अभी भी लोअर हाई बना रहा है सर। आपका और मेरे में थोड़ा फर्क, हाँ ये वाला थोड़ा डिफरेंस आ रहा है सर। आपका 11 आ रहा है ना? हाँ सर थोड़ा ज्यादा आ रहा है सर, वो बैंक निफ्टी का सब एक ही डिफॉल्ट रखा हुआ है मैंने, तो निफ्टी में थोड़ा मेरा अलग आ रहा है सर जिगजैग। ऐसा आ रहा होगा ना? हाँ नहीं सर, जो बैंक निफ्टी में है वैसा सेम ऐसा ही आ रहा है सर। इसमें जो हायर हाई बनाया है ना वो नहीं बना है सर मेरे इसमें। तो 8 और 9 कर दीजिए सर। हाँ एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ हो गया सर, बस हो गया सर।
थैंक यू सर। हाँ, रिया मैडम अनम्यूट करता हूँ आपको। मैडम आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ सर। सर वो बैंक निफ्टी में जो लास्ट सेकेंड वेव है ना, वो 200% तक गया नहीं, तो हमें कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? अभी आपको एग्जिट नहीं करना है। अभी आप क्या, इसमें क्या है, अब यहाँ देखिए मैडम, यहाँ पर खेल होता है पेशेंस का, बराबर, और वेट का। अब यहाँ पर पहली बार क्या हुआ था, जब सेल आया तो डायरेक्ट 200% पे चला गया, बराबर। यस। अब यहाँ पर सेल आया तो यहाँ पर में भी 200% डायरेक्ट चला गया। अब ये वाली सिग्नल का सेल आया यहाँ पर, बराबर, और डायरेक्ट 200% पे नहीं गया। करेक्ट। तो ये डायगोनल या फ्लैट वेव्स होती है ये। अब वो अभी तक आपको सिखाया नहीं है, डायगोनल वेव्स बोलते हैं इसे। तो ये आपको सिखाया नहीं है, मगर आपको क्या पता है कि यहाँ पर सेल हुआ है तो 200% तक जाना है, तब तक आपको वेट करना है, या तो इस हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, बराबर। एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो 200% तक जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो 200 पॉइंट्स का ही नुकसान होगा, बराबर। हाँ। और ऑलरेडी यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा आप ही बताओगे मुझे। आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ आप, और मुझे बताओ कि क्यों नहीं 200% गया। इसका रीजन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी के लोगों को भी पता है, सिर्फ क्लिक नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं जाएगा। बताइए, आप बताइए, पहले सोचिए आप, बोलिए मैडम। सर ऐसे हायर हाई हायर लो फॉर्म हो रहा है ना अभी। हाँ। तो वो अब मुझे एक बात बताइए, चेंज होने का हो गया है चेंज, हाँ। तो क्यों नहीं गया अभी पता चला आपको? हाँ सर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेल आ गया करके उसी पहले के थिंकिंग ही करते बैठे आप कि यहाँ पर सेल आ गया तो यहाँ पर से 61 आ गया है तो यहाँ से नीचे ही जाएगा करके, यही सोच के बैठे हो आप। हाँ। मगर आपने क्या किया, ये लोअर हाई जो था, देखिए यहाँ पर ये रेड बना, उसके बाद में ये रेड बना, ये रेड बना, ये रेड बना। अब ये रेड के बाद में यहाँ पर रेड बना क्या? नहीं। तो ये लोअर हाई के जगह पर हायर हाई बन गया, तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो मार्केट का डायरेक्शन तो 200% जाएगा क्या? अभी नहीं जाएगा। अब एक काम कीजिए, मैंने 2 फोटो खींचने के लिए अपने को लेने के लिए बोला था आपको। हाँ। लेफ्ट साइड का फोटो देखिए, बुलिश मार्केट में कहां पर बाय करते हैं? बोलिए मैडम। 78 88 बराबर। यस सर। अब ये प्रीवियस वेव का 78 और 88 ड्रॉ कर लूं। अब बुलिश है कि नहीं आपको तो पता चल गया, बुलिश है करके, बराबर। यस। लोअर हाई तोड़ दिया है, हायर हाई, तो लेफ्ट साइड वाले फोटो में बुलिश मार्केट दिखा रहा है। तो बुलिश मार्केट में कहां पर बाय करते हैं बाकी के लोग? चैट बॉक्स में भेजिए सब लोग, आप लोगों को सब पता है, 78 88 सब पता है, बस उसको कैसे यूज करना है टाइम पे वो पता नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करते। सिंपल है, रीजन सिंपल है, आप लोगों को सब पता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सब बताया, प्रैक्टिस भी करवाया है। बस आप लोगों को वो कैसे लाइव मार्केट में यूज करना है क्लिक नहीं होता है। क्यों नहीं क्लिक होता है? क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं जो बोलता हूं उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप क्या करते हो, मैं जितना सिखाता हूं उतना ही सीख लेते हो और मौज मजा आराम चलता है आप सब लोगों का। मगर आप सोचो, जब 200% 60% ही हो रहा है तो आने वाले वक्त में हम यही स्ट्रेटजी से
और यही मेथड से कितना सिंपल वे से कितना पैसा बना सकते हैं। मगर आप लोगों को पैसे के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, पैसे कमाने के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस सिर्फ कमाने का सोचने के बारे में इंटरेस्ट है, जेब में है उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है। आपको मनी बस कमाने के बारे में इंटरेस्ट है, कमाना और जेब में लाने तक का इंटरेस्ट नहीं। जेब में कब आता है? जब उस पे आप प्रैक्टिस करते हो। तो मैडम समझ में आया रिया मैडम? हाँ सर। क्लियर हुआ? तो सारे एंगल से आपको चार्ट देखना पड़ता है। अगर सारे एंगल से चार्ट नहीं भी देखोगे, और ये जो मैंने 2 फोटो लेने के लिए बोला है ना आपको, हाँ राइट साइड का बियरिश मार्केट और बुलिश मार्केट, दोनों फोटो देख लो और वो प्रोसीजर को फॉलो करो, बस आपको पूरा मार्केट समझ में आ जाए। ओके सर, थैंक यू। बाकी के लोगों को समझ में आया सब अभी कि क्या रीजन था 200% गया नहीं? सैमसंग सर आपने पूछा था, सैमसंग आपका नाम सर, आप नेम चेंज कीजिए ना सर वो आपका। नया मैडम समझ में आया ना सर? सैमसंग सर आपका पहले तो नाम चेंज कीजिए, और अभी कल मार्केट 200% जाएगा या 50% से? अब आप बताओ। सैमसंग सर आप ही बताओ अब क्या होगा। मैं नहीं बताता हूँ, मुझे मालूम है, अब आप बताओगे मुझे क्या होगा मार्केट। अब 200% जाएगा या नहीं जाएगा? सैमसंग सर बोलिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। सर, हाँ सर, मुझे लगता है कि कल 78% से जाएगा ऊपर सर। 78, 86। अभी बताइए क्यों जाएगा, सब लोगों को बताइए। क्योंकि अभी कैसा हुआ है कि ये प्रीवियस लोअर हाई जो है उसका ऊपर ये क्या हायर हाई फॉर्म हुआ है, बराबर है। इसका मतलब वो ट्रेंड भी चेंज हुआ है, और 78, 88 के लेवल पे अभी तक है 1 आवर की कैंडल। बराबर। सर यहाँ से सबसे पहले अगर आप मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? यहाँ पर क्या नाम है? सर अमित। अमित उर्नी सर? हाँ हाँ ठीक है, पहले तो आप नाम चेंज कर लीजिए सर। हाँ सर, हाँ सर। डाल देता हूँ आपको मैं। ठीक है। अब देखिए आपने ना, आपने फिर भी मैंने बताया, आपने उतना ही बताया, मैंने जितना बताया आपने उतना ही देखा, मगर एक चीज भूल गए। मैंने उस दिन ही बोला था कि 78 और 88% पे तो आ गया है, अब इसके नीचे भी जा सकता है 200% तक। ओके। तो ये यहाँ से ही देखिए, अभी क्या है, कंडीशन ऐसा आ गया है कि ये लेवल से मार्केट एक तो ऊपर जाएगा या तो 200% नीचे में जाएगा, बराबर। यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है? तो 78 और 88 पे ग्रीन कैंडल बन गया और उस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दिया, तो कंसीडर कर लीजिए कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर ही जाने वाला है, बराबर। बराबर। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बना तो आपको कंसीडर ही करके चलना है कि मार्केट 200% तक ही जाएगा। ओके, राइट। सिंपल। सब लोगों को यहीं पर कंफ्यूज होता है, ध्यान से देखिए, सब लोगों का कंफ्यूजन यहीं पर है। मतलब एकीकडून आड आणि दुसरीकडून विहीर, काहीतरी असं म्हणतात ना ते। मतलब एक तरफ क्या है, अब ये लेवल पे क्या है, एक तरफ तालाब है और एक तरफ क्या है, समंदर। तो अब कहां पर जाए, समंदर में छलांग लगाए या तालाब में छलांग लगाए? किधर भी जाएंगे तो डूबना तय है, मगर आपको मैंने तैरना सिखाया है। मैंने ये लेवल पे आपको कैसे तैरना है वो सिखाया है। तो कैसे तैरना है?
ग्रीन कैंडल आया और उसका हाई तोड़ दिया तो बाय करना है, तो ऐसे तैरना है। और ग्रीन कैंडल नहीं आया और हाई नहीं तोड़ा तो नीचे ही जाने वाला है, ये कंसीडर करके तैरना है। आया समझ में सब लोगों को? बोलिए ना पोटे सर, बोलिए ना सर, पोटे सर बोलिए ना, संतोष सर बोलिए। सर ये पिछले वेव जो दो है अपनी, वो 61 पे ही था सर, दोनों का भी। हाँ सर, अब ये लास्ट जो बनी है वो तो 61 ही बना है उसका भी, बराबर। तो 200 तक का जाना चाहिए कल। नहीं नहीं, ये 61 और 51 तो बनाया है सर, मगर ये लोअर हाई तोड़ दिया ना सर ये बात। हाँ तो ठीक है सर, आज का तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन अभी कल अब जो उसी तरह से रहेगा। देखो डाउट नहीं करने का, आपकी स्टडी पे है और मेरी स्टडी पे डाउट नहीं करने का, आपको तो मालूम है। नहीं सर, ये बता रहे आपको भी मालूम है कि आपने बोला तो बुलिश मार्केट मार्केट, मैं नहीं बोलूंगा, आपको मालूम होना चाहिए। बुलिश मार्केट हो चुका है तो बुलिश मार्केट में 78 पे आने के बाद ही बाय करना होता है, राइट और कैसे बाय करना है वो भी बता दिया मैंने। राइट सर। बस उसमें आपको आपकी स्टडी पे शंका नहीं करना है, आपने Right, जो right. सीखा है उस पे डाउट नहीं करना है। राइट सर। यस यस कुंजन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम फ्रेम सर 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डायरेक्शन पता करना है। बोलिए ना सौरभ सर, बोलिए ना। सर वो जो फिबोनाची जो ड्रॉ करते हैं तो एक बार बता सकते हैं, मतलब जैसे क्या सर? फिबोनाची जो ड्रॉ मतलब जो खींचते हैं ना, लोअर हाई से लेके हायर लो तक, जैसे कि ये एक बार वापस बता पाओगे? मतलब मैं खुद भी ट्राई कर रहा था ट्रेडिंग व्यू पे, तो ठीक है, अभी कल मैं आप लोगों को फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है वो प्योर सिखाऊंगा। आज मैंने सिर्फ आपको नॉलेज दिया है कि ये फिबोनाची होता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? फिबोनाची ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है। तो कैसे सिंपल होता है वो बताता हूँ। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो एक तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, एक तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं या तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं, बस इतना ही है। क्या करते हैं? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कल के लिए मॉर्निंग ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम अभी के चार्ट सिचुएशन के हिसाब से 2 मिनट देता, अपन एनालिसिस करेंगे सर। तो पहले ये बता दूं कि फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए क्या होता है। सिंपल है, 2 पॉइंट्स होता है, एक हाई और एक लो। ठीक है, ये समझ लीजिए हाई है और ये समझ लीजिए लो है। तो एक तो क्या करना है, लो से हाई पे ड्रॉ करना है या हाई से लो पे ड्रॉ करना है, सिंपल है। अगर मार्केट नीचे है, मार्केट ऐसा वेव है, तो हमें कहा नीचे में मार्केट है तो उसका उल्टी दिशा में हम ऊपर का टारगेट फाइंड आउट करते हैं। ऊपर का फिबोनाची लेवल निकालना है हमें, ऊपर का। तो ऊपर का फिबोनाची निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, बराबर। और नीचे का फिबोनाची ड्रॉ करना है तो नीचे से लो टू अप, मतलब डाउन टू अप, नीचे से ऊपर। ये लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे से ऊपर। ठीक है, आया सर समझ में? हाँ। संतोष सर बोलिए ना। हाँ हेलो सर। हाँ सर। मुझे निफ्टी में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम लगा था। जो 1 घंटे का अपना है ना चार्ट में, जिगजैग है, वो अपना सेटिंग क्या एग्जैक्टली क्या सेटिंग होना चाहिए? क्योंकि मुझे उसमें वो जो मिला था उसका हायर अपना, ठीक है वो देखते हैं सर। उसके से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था
इसके लिए मैं आपको दोपहर को लाइव में ही पूछा था इसके लिए। ओके ओके, तो 9-11 या 8-11 या 8-8 थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे सर, वो क्यों चेंज करना होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी, बाद में बंद करेंगे। नेहा मैडम बोलिए मैडम। सर आपने जो पहले ये बताया था ना रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में 50, 60, 178, 88, तो उसके बाद उसके साइमल्टेनियसली आपने 50, 39, 22, 12 बताया था, तो वो समझ में नहीं आया, वो लाइक क्या है वो, मतलब आपने बताया 50 - 50 वो भी रिट्रेसमेंट ही है मैडम, और एक्सटेंशन में वो जो 12 और 23, 37, वो जो 38 है वो भी रिट्रेसमेंट ही है। पर उसका करना क्या है सर फिर? वो मैं कल बताता हूँ ना आपको, कल रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का जब मैं कल वापस से लेक्चर रहेगा तब उसमें और डिटेल में जाऊंगा। ये तो आज मैं बस ओवरऑल लेक्चर लिया है, कल रिट्रेसमेंट और डिटेल में जाएंगे मैडम। जी जी सर। हाँ हाँ, शर्मा सर बोलिए सर। दिनेश सर बोलिए सर। सर गुड इवनिंग। हाँ सर। सर क्वेश्चन एक छोटा सा, वो आपने जो बताया 78, 88 पर बाई करने के लिए, तो एक ग्रीन कैंडल आ गया, फिर उसका हाई टूटने पे हम लोग बाई करते हैं, बराबर? सर ये इसकी जगह पे हम लोग वो नेशनल एन हाँ, वो एंट्री टेक्निक्स, ये एंट्री टेक्निक्स है सर। तो अभी मैंने आपको एंट्री टेक्निक्स, देखो एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, अभी एंट्री टेक्निक का जब हमारा टॉपिक आएगा तो उसमें आपको वो नेशनल हाईवे 4 कैसे यूज करना है वो पता चलेगा। वो उधर से एमएससीडी से भी जाके हमको हाँ हाँ सर, बहुत सारे टेक्निक है सर, वो सिखाऊंगा ना मैं सर। बस स्टेप वाइज आप चिंता मत कीजिए सर, आप मैं जैसा स्टेप वाइज जा रहा हूँ ना, अब वैसे चलते रहिए। मुझे सब मालूम है कि कब क्या सिखाना है, कैसे एंट्री टेक्निक्स ये वो। तो अभी कैसा मैं एक ही साथ में सारी चीजें करूंगा ना तो सब लोगों के दिमाग के ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, बस मैंने यही पूछने के लिए। यस 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 सर, डोंट वरी, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। दिनेश सर। नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन था। अभी आपने जो बोला ना कि जो ट्रेन चेंज होगा तो 1 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद अगर दूसरा कैंडल फॉर्म होना चालू होता है तब क्लोज के ऊपर अगर जाता है तब उसका मतलब रिवर्सल आया, ऐसा समझने का, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके ठीक, बोलिए रवि सर, बोलिए सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एंड करेंगे। सर मॅगडे एकदा लावा की 1 तासाला। हाँ सर। काय करायचं सर याचं? जस्ट त्याने रेड दिले, हाँ? रेड कॅन्डल दिले मॅगडेने, हो 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 सर। आणि पीएरएस म्हणजे 75 च्या खाली आहे कॅन्डल्स। ओके, नाही तर काय करायचं काय तुम्हाला, म्हणजे काय सेल मध्ये आहे का बाय मध्ये जाता आपण हायर नाही, आता तर सेल मध्येच आहे ना सर आता तर। आता हा सेल कुठपर्यंत पण चालू शकतो किंवा रिव्हर्स पण होऊ शकतो ना सर। तेच हायर हायर लो करत होता म्हणून मी एकदा विचारलं। चालेल चालेल, जोपर्यंत रेड आहे तोपर्यंत रेड मध्येच राहायचं त्या हिशोबाने। जशी ती स्ट्रेंथ डाऊन साइडची तो लूज करेल तर समजून जाईल, मी तुम्हाला सांगेल की डाऊन साइडची स्ट्रेंथ लूज झालेली आहे, ते मी सांगेल तुम्हाला। आता तर तो स्ट्रेंथ मध्येच आहे डाऊन साइडच्या, लूज झालेली नाहीये, तर आता नाही काही सांगू शकत मी। ठीक है सर, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू सर। और सब लोगों को ब्लैक लाइन मुझे हाई भेज दीजिए, जो लोगों को ब्लैक लाइन का इंडिकेटर चाहिए वो हाई भेज दीजिए। मैक्सिमम लोगों ने हाई भेजा था, मैंने उनको उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ब्लैक लाइन का कोड भेज दिया है। तो बाकी के लोगों ने अभी तक हाई नहीं भेजा है, तो मैं कैसे भेजूं आपको? अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए मेरे पास ही। अगर चाहिए तो हाई भेजिए, मैं भेज दूंगा। यहाँ पर नहीं सर, व्हाट्सएप पे हाई भेजना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं भेजना है सर, व्हाट्सएप पे भेजो ताकि मैं आपको कोड आपके व्हाट्सएप पे दे पाऊँ ना।
सर अरुण सर, ये चैट बॉक्स में नहीं भेजना है, व्हाट्सएप में भेजना है, ताकि मैं आपको आपके व्हाट्सएप में वो कोड का फाइल आपको दे पाऊं। ठीक है, ये यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये यूर कंप्यूटर में यहाँ पर भी चढ़वा देता हूँ, ये यहाँ पर लगा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, आप मुझे हाय भेज दीजिए, बहुत टाइम हो गया है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 8104938187। सर मुझे व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजो, मैं वो जो ब्लैक लाइन वाला जो कोड है ना, मैं आपको भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे। गुड नाइट शिव सर, गुड नाइट एवरीवन। प्रज्ञेश सर मुझे व्हाट्सएप पे हाय करो, मैं कोड भेज दूंगा, कैसे लगाना है सारी चीजें बताऊंगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।